हाय एवरीवन, आपको क्या लगता है मल्टीटास्किंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और कौन से टाइप की मल्टीटास्किंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला, मैं हूं आपकी माइंड एंड मेमोरी कोच और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेके आती हूं मेडिटेशन ऑडियोज, मोटिवेशनल वीडियोस और किस तरीके से आप अपने माइंड और मेमोरी पे वर्क कर सकते हैं, वो सारे टिप्स और टेक्निक्स। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन नहीं प्रेस किया है तो मेक श्योर आप उसे प्रेस कर दे और एक बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे सारे अपडेट्स आते रहे। फ्रेंड्स, मल्टीटास्किंग काफी लोगों के लिए काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। कुछ लोग बोलते हैं कि मल्टीटास्कर होना चाहिए। अगर आप लाइफ में जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एक टाइम में कई सारे टास्क एक साथ कर पाए, ये कैपेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। वही कुछ लोगों का मानना है कि मल्टीटास्किंग आपके माइंड के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने काफी रिसर्च करी और मुझे पता लगा कि मल्टीटास्किंग बेसिकली 3 टाइप से हो सकती है और इनमें से एक टाइप ऐसा है जो कभी नहीं करना चाहिए। आप उस वीडियो को पूरा देखें और मुझे जरूर बताएं कि कौन सी ऐसी मल्टीटास्किंग है जो मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके अकॉर्डिंग कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यानी कि जब हमारा माइंड उस टॉपिक को पूरी तरीके से सीख चुका है, ट्रेंड हो चुका है और अब हमें उस काम को करते हुए लॉजिकल थिंकिंग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें उस चीजों करते टाइम ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, बल्कि वो चीजें हमारे माइंड में ऑटोमेट हो चुकी है ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ड्राइविंग करनी नई नई सीखते हैं तब आप एकदम हर चीज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आप पूरी तरीके से उस काम में होते हैं। आप जब कार चला रहे होते हैं आपको लेफ्ट भी देखना है, राइट भी देखना है, आपको सीधा भी देखना है, आपको पीछे कार कौन सी आ रही है वो भी देखना है, एक्सेलरेटर, क्लच, ब्रेक, इन सब पे भी ध्यान रखना है। तो आपका माइंड पूरी तरह वहां ऑक्यूपाइड रहता है और मन में एक डर लगा रहता है कि ये चीज मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मगर जैसे जैसे आप उसे प्रैक्टिस करते जाते हैं और आप कार चलाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि अब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली कार में बैठते हैं, म्यूजिक ऑन करते हैं, आपके साथ कोई पर्सन है उससे बात करते हैं और कार डेस्टिनेशन तक आप पहुंचा देते हैं। आपको पता है वहां पे आप सबकॉन्शियसली आप जानते हैं कि आपको कब ब्रेक मारनी है, आपको ध्यान रखना है कि पीछे कौन सी कार आ रही है, साइड में कौन सी कार आ रही है, मगर उसके बावजूद आप बहुत ज्यादा एक्टिवली सोच नहीं रहे होते कि मुझे ड्राइव करना है। आपके माइंड ने, आपकी बॉडी ने वो चीज सीख ली है, आप उसे ऑटोमेट ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे टास्क है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बच्चे को देखा होगा जब वो चलना नया नया सीखता है तो वो बारी बारी गिरता है, उठता है और उसका पूरा कंसंट्रेशन अपने वॉकिंग पे होता है। मगर जब हम बड़े हो जाते हैं और हमें चलना आ चुका होता है तब हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि चलना कैसे है, पहले लेफ्ट पैर आगे रखें या राइट पैर आगे रखें। हम सिर्फ सिंपली वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज को सीख चुकी है और हम उस चीज को ऑटोमेट कर चुके हैं। जब हम चीजों को ऑटोमेट कर चुके होते हैं, अपनी हैबिट बना चुके होते हैं, तो अक्सर हमें लॉजिकली उसके बारे में नहीं सोचना पड़ता। कितनी बार ऐसा होता है कि हम वॉक कर रहे होते हैं गार्डन में मगर हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है, मगर फिर भी हम कभी गिरते नहीं है बिकॉज हम एक्टिवली चल रहे हैं, हमारी बॉडी को हैबिट है चलने की। ये थी फर्स्ट टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग जिसमें आप चीजों को ऑटोमेट कर चुके हैं और इसलिए आप दूसरे कामों पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग जो कि है टास्क स्विचिंग। टास्क स्विचिंग का मतलब है आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर रेगुलरली जंप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितनी बार आपने देखा होगा कि आप जब ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो एक मोमेंट आप अपने ईमेल पे होते हैं, दूसरे मोमेंट आप अपने प्रेजेंटेशन पे होते हैं, तीसरे मोमेंट आप अपने फेसबुक या अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पहुंच चुके होते हैं। आप 2 से 3 चीजों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी तरीके से जब हम रीड और राइट करते हैं, ये 2 अलग अलग टास्क है। जब हम रीड कर रहे होते हैं अगर हम उसके साथ ही राइट करने लगते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। हमें थोड़ी देर के लिए अपनी रीडिंग को पॉज करना पड़ता है राइट करने के लिए।
सो वो हो गया आपका टास्क स्विचिंग, क्योंकि आप एक टाइम में या तो बुक को पढ़ सकते हैं या तो उसके बारे में लिख सकते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप बुक को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और आपका माइंड कहीं और है। आपने लॉजिकली तो पूरा पेज पढ़ लिया है, बट आपने उसकी कॉम्प्रिहेंशन नहीं की है, आपको समझ नहीं आया कि ऊपर लिखा क्या था, बिकॉज जब आप उसे रीड कर रहे हैं और आपका माइंड कहीं और है, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि उसमें लिखा क्या था। सो ये है टास्क स्विचिंग। आपको क्या लगता है, ये टाइप की मल्टीटास्किंग अच्छी है या बेकार है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इस टाइप की मल्टीटास्किंग किस तरीके से अच्छी है या खराब है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और आते हैं थर्ड टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग पे। थर्ड टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग है अटेंशनल सैम्पलिंग। इसके अंदर आपको पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये एक प्रिडिक्टेबल प्रोसेस होती है कि स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 होगा, स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 होगा, यानी कि इसमें कोई भी अचानक से चीजें नहीं हो रही हैं। आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप उसके बाद क्या होगा, और ये काफी स्लो प्रोसेस होती है जिसमें आपका पूरा अटेंशन पूरे टाइम नहीं चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना होता है, और अक्सर कुकिंग होने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कढ़ी बना रहे हैं तो कढ़ी बनाने के टाइम आपने एक बार तड़का लगा दिया, तो आपको पता है आपको सिर्फ धीमी आंच पे उसको कुक होने देना है बहुत देर तक, आपकी सब्जी को, आपकी कढ़ी को, और वो आफ्टर 1-1.5 आवर पकेगी। तो ये चीज आपको पता चल चुकी है, क्योंकि आपका वो एक स्लो प्रोसेस है, आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करी और उसके बाद आपने उसको रख दिया पकने के लिए, और इसमें आपको पूरा ध्यान नहीं चाहिए होता। इस टाइम पे आप कहीं और भी अपना काम कर सकते हैं, उस टाइम के बीच में आप कुछ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और बहुत सारी लेडीज इसको करती भी है बहुत ही एफिशिएंटली। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया 3 टाइप की मल्टीटास्किंग है, ऑटोमेशन, अटेंशनल सैम्पलिंग और टास्क स्विचिंग। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी ऐसी मल्टीटास्किंग है जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, जहाँ तक मल्टीटास्किंग की बात आती है, तो अगर आपका टास्क ऑटोमेटेड है या फिर वो अटेंशनल सैम्पलिंग का कोई टास्क है, यानी कि वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और वो स्लो प्रोसेस है, तब आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, यानी कि उस टास्क के बीच में आप किसी और टास्क पे स्विच कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार ड्राइव करना सीख चुके हैं तो आप कार ड्राइव करते हुए किसी से बात कर सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं। और अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप एक से ज्यादा काम उस टाइम पे भी कर सकते हैं, अगर आपका वो जो खाना बनाने का प्रोसेस है वो काफी स्लो है और खाना धीरे धीरे बन रहा है। मगर जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो करते हैं टास्क स्विचिंग के टाइम पर। अक्सर लोग एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि वो प्रोडक्टिव है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो कई सारे काम एक साथ कर पा रहे हैं। मगर उस कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग हमारा माइंड ऐसा नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान गाड़ी चलाते हुए टाइपिंग करना स्टार्ट कर दे, टेक्सटिंग करना स्टार्ट कर दे, तो ये टास्क स्विचिंग वाला मल्टीटास्क होगा, यानी कि अब आप गाड़ी भी चला रहे हैं और आप लिख भी रहे हैं अपने मोबाइल पे कुछ, दोनों में आपकी कंप्लीट अटेंशन की जरूरत है, और ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट्स होने के। उसी तरीके से जब हम ऑफिस में होते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम प्रेजेंटेशन भी एक बना रहे होते हैं और साथ में ईमेल्स चेक कर रहे होते हैं, साथ में कॉलीग से बात कर रहे होते हैं, कई सारे काम हम एक साथ कर रहे होते हैं। हमें फील होता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, बट एक्चुअली हम बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, बिकॉज हम फोकस नहीं कर पाते। जब आप एक टास्क पे पूरी तरह फोकस होंगे तब आप फ्लो मोड में आएंगे, यानी कि आप ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे पाएंगे। मगर क्योंकि आप एक टास्क से दूसरे टास्क बारी बारी शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपका माइंड इतनी जल्दी उस फोकस मोड में, उस फ्लो मोड में नहीं आ पाता, और आपको एक डिल्यूजन होता है कि मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ क्योंकि मैं 4 से 5 टास्क इस टाइम पे एक साथ कर रहा हूँ, मैं मल्टीटास्कर हूँ, बहुत प्राउडली आप इसको फील कर सकते हैं। मगर आप इसको कंपेयर करें कभी भी, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, एक काम को ले और उसे पूरे फोकस से कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट टास्क पे स्विच करें, आप देखेंगे कि जो आपका काम है उसमें एरर्स भी कम है, आप उसे जल्दी कर पा रहे हैं और आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी हो पा रहे हैं। कई बार लोग अटेंशनल सैम्पलिंग और मल्टीटास्किंग को भी बहुत ज्यादा मिक्स करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि अरे हम इस काम को कर रहे हैं, ये काम
वन बाय वन होना है, ये एक लंबा प्रोसीजर है और ये काफ़ी बोरिंग है। फॉर एग्जांपल कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं जिसमें वो बोर्ड फील कर रहे हैं और वो अपना टास्क स्विच कर लेते हैं, साथ में वो मीटिंग भी सुनते रहते हैं और अपने अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि अब हम ईमेल का जवाब भी दे देते हैं, कोई प्रेजेंटेशन भी बना लेते हैं। मगर अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसा करने से आपका फोकस भटक रहा है, आपको ना ये समझ आ रहा है कि मीटिंग में क्या हो रहा है और कई बार आप गलत ईमेल गलत पर्सन को भेज सकते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसीलिए मल्टीटास्किंग जब भी करें, मेक श्योर आप टास्क स्विचिंग उसमें बिल्कुल ना लाएं। आप किसी भी ऐसे एक टास्क पे आप कभी भी ऐसे 2 टास्क ना करें जिन दोनों को आपकी अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मल्टीटास्किंग के बारे में। और जब भी आप मल्टीटास्किंग करें तो इन 3 पॉइंट्स को याद ज़रूर रखें और ध्यान दें आप किस तरीके की मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, ताकि आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को एंजॉय कर सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर लें, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा सके। और जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करते हैं या आपकी जो कमेंट्स आती है मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हैं आपके लिए और ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस लेके आने के लिए। सो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, कमेंट ज़रूर लिख दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।